हेलो एवरीबॉडी, यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। सो एंड ऑफ द जून आ गया है। सो जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ में आई डू कपल ऑफ रीडिंग्स ऑफ बोनस, कुछ साइंस के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। तो चलिए देखते हैं, वर्गो से शुरुआत करेंगे बिकॉज मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि सबसे पहले कौन से साइन आप लोग देखना चाहते हो। तो आप सब ने वोटिंग के अनुसार वर्गो को पहले दिया है। तो लेट्स सी वर्गोस के लिए एंड ऑफ द जून व्हाट इज़ गोइंग टू बी। सो ये रीडिंग बेसिकली 21 से लेकर 30 की रीडिंग हो सकती है। क्या आपके लाइफ में होने वाला है, आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, वर्गोस एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वर्गोस, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी वर्गो, मेरे प्यारे प्यारे वर्गो। इस रीडिंग को मून राइजिंग, सन राइजिंग, राशि के अनुसार, नाम के आधार पे, जैसा भी देखना चाहें आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल रीडिंग है, ये स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप की नहीं है। इसमें आपका करियर, लव जो भी आता है उसको हम लोग देखेंगे। सो लेट्स सी वर्गोस, आपके आसपास एनर्जीज क्या है, व्हाट्स गोना हैपन एट द एंड ऑफ द जून। कन्या राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है एट द एंड ऑफ द जून। एडवर्सिटी, एनवी, पेशेंस। 3 कार्ड्स हम लोगों ने निकाले हैं एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और कार्ड मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है, दैट इज़ फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप। ओके, देखिए आपको ना सबसे पहले मैं 1-2 चीज़ें ये बोलूँगी। आपके लाइफ में आपके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, उससे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है अभी तक वर्गोस, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है। सो आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट येस आपके अंदर पेशेंस इसलिए भी आ रहा है बिकॉज आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। बेसिकली दे डोंट हैव गुड वाइब्स विद यू, बट येस एट द सेम टाइम जो लोग आपसे जलते हैं उसके अलावा आप कुछ लोगों से ऐसे मिल रहे हो हु वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद यू, जो आपके साथ फ्रेंडशिप आगे निभाना चाहते हैं। ओके, सो अब यह आपने फ्रेंडशिप लेना है नहीं लेना है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। वो हम टैरो से इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बट लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आप अपनी लाइफ में ना जो भी चैलेंजेस आपने अभी तक झेले हैं उनको आपने बेसिकली पेशेंस रखते हुए, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, सोच समझ के आपने डिसीजंस लेके अपनी चीज़ें करी हैं, विच इज़ अ फेयरली गुड थिंग। लेकिन येस आप हमेशा से घिरे रहते हो कुछ ऐसे लोगों के साथ जो आपकी एनर्जी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं एंड दे आर वेरी वेरी जेलस ऑफ यू। बट उस रीडिंग में हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम एडवर्सिटी की कार्ड को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ पे किस तरह के आपके चैलेंजेस अभी आने वाले हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि ये चैलेंजेस क्या है वर्गोस के लिए, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। ओके, देखिए वर्गोस आपके लिए चैलेंजेस यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है, आप अपने लाइफ में अपनी फैमिली के लेकर कुछ डिसीशंस लेने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हो, दिख भी रहा है। बट लेकिन आप अपने लिए जो आपकी जो यू आर कमिंग आउट ऑफ योर आइसोलेशन जोन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी उस आइसोलेशन, वो इंट्रोस्पेक्शन और जो आप एक हर्मिट एनर्जी में थे
उससे आप बढ़ के अभी आप एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो ना। जब आप ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो तो अगेन यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ अ हार्ट ब्रेक। अगेन पीपल आर ट्राइंग टू कंज्यूम योर एनर्जी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शेप और फॉर्म में। अगेन आप वापस से कहीं पे आ रहे हो तो अगेन यू आर गेटिंग दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में वी डू हैव द 3 ऑफ सोर्ड। तो चैलेंजेस में ये है कि आपके फैमिली में कुछ लोग हैं या फैमिली में आपके कुछ फैमिली लाइफ है जो अभी भी यू आर सफरिंग ऑफ लूजिंग दोज पीपल अराउंड यू, या फिर कुछ लोगों को आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो फॉरगिवनेस का जो चक्रव्यूह है इसमें आप फंसे हुए हो, एंड दिस इज़ योर बिगेस्ट चैलेंज। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने कर दी, लेट्स से आपने किसी को फॉरगिव कर दिया, तो चैलेंजेस इतने बड़े नहीं दिख रहे हैं, बट लेकिन आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। देयर आर पीपल हु वांट योर फॉरगिवनेस, लाइक फॉर श्योर, उसकी हम जो रिलेशनशिप में जब रीडिंग करेंगे, बट लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो क्लियरली आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं, बट आप उनको कर नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा इनको फॉरगिव, या नहीं कर पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाएगी अगर आप उनको फॉरगिव नहीं करते हो। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं एंड वी आर वेरी मच हम उनके बारे में कुछ गलत सोचते हैं, तो हमारी जो ब्लेसिंग्स है वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है। तो ये अब एक हाई टाइम आपके लिए यूनिवर्स बोल रहा है कि अभी एक हाई टाइम आ चुका है, अब एक पीक आ चुका है, तो जहाँ पे आप इन लोगों को फॉरगिव कर दो। बट आप अभी भी कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो, अभी भी आप कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस के मोड में नहीं हो, जबकि आप सोच रहे हो बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। अब हम एनवी के कार्ड को थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं कि हु आर द पीपल हु आर जेलस ऑफ यू, एंड इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ पेनिकल्स। वर्गोस के लिए एनवी, ओके 3 ऑफ कप्स। आई थिंक देर आर थर्ड पार्टी सिचुएशंस। यहाँ पे कुछ आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जो या तो आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आपकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ जिदपन है आपका इन लोगों से बात ना करना, कुछ जिदपन है, कोई कम्युनिटी है, मुझे कोई कम्युनिटी दिखाई दे रही है क्लियरली यहाँ पे कि जो आपके साथ बहुत जेलस है, या फिर आपको समझ आप इनके सामने लेट मी क्लियर दिस टू यू कि ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनके सामने एक विक्टिम बन के घूम रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक विक्टिमाइज सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपने आप को समझते हो कि ये लोगों ने मेरा सब कुछ ख़राब करा हुआ है, दीज आर द पीपल हु हैव डिस्ट्रॉयड योर लाइफ। बट आपको बोला जा रहा है दैट यू शुड बी लिटिल जेनरस टूवर्ड्स दीज पीपल, बिकॉज देखो जो हम में से काफ़ी लोग ना सेम नहीं होते, वी ऑल आर डिफरेंट। तो जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं वो आपकी तरह नहीं है फॉर श्योर। आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, उनके आपकी तरह नहीं है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं। उनके पास भी कुछ चीज़ें हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, सो उस वजह से वो आपके साथ ऐसा अगर बिहेव कर भी रहे हैं तो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट यू शुड रियली फॉरगिव दोज पीपल और आगे बढ़ जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक विक्टिम, अभी भी विक्टिम वाले स्टेज में हो जहाँ पे आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं चीज़ों को लेकर। आपके पैसों को लेकर भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि आपके पैसे कब आएंगे। आप एक कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं, कुछ लोग हैं जो आपकी कंफर्ट जोन से भी जलते हैं, ऑनेस्टली दे आर अफ्रेड ऑफ योर कंफर्ट जोन, दे आर वेरी जेलस ऑफ योर कंफर्ट जोन कि आपको वो सब चीज़ें कैसे मिल जाती हैं जो उनको नहीं मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें वो सोचते हैं, बट दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। सो यू आर आप एक अपनी हैप्पी को लकी लाइफ में जा रहे हो एंड यू आर बेसिकली कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी। तो आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस एनवी वाला एनर्जी जहाँ पे आपको थोड़ा सा
कुछ कुछ लोगों को देखकर भी कुछ फील होता है, जेलसी होती है पैसों को लेकर कि उसके पास ज़्यादा पैसे, आपके पास कम है। कहीं ना कहीं आप ऐसा भी सोचते हो कि वो तो सारे मज़े ज़िंदगी के ले रहे हैं, मेरे को ही रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं पैसा नहीं कमाता ज़्यादा, या क्या पैसा मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा बिकॉज आई डोंट हैव मनी। तो कहीं ना कहीं आपने ये बाउंडेशंस बना के रखी है कि मनी इज़ द ओनली सोल्यूशन, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। या मनी इज़ नेसेसरी बट नॉट लाइक कि आप अपने आप को भूल जाओ और अपने आप को विक्टिमाइज बना के रखो। तो ये चीज़ से आपको बाहर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीज़ें लोग आपसे जेलस होते हैं इस बात पे, तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि पेशेंस का कार्ड आपके लिए क्या बोल रहे हैं। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। ओके, of Cups and the Page of Pentacles and the Ten of Wands. I think you are very confused about certain situation. Maybe you are not liking something. Maybe your job you are not liking. आपको अपने जॉब के ऊपर बहुत तरस आ रहा है कि यू नो वाई दिस काइंड ऑफ स्लॉगिंग बिहेवियर, ऐसे मेरे को क्यों स्लॉग करना पड़ता है जॉब वगैरह में। अगर आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हो तो उस चीज़ से आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हो एंड यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आप कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। बेसिकली यू वांट अ वेरी इजी गोइंग लाइफ जहाँ पे आपके पास पैसा भी आए और बर्डन भी इतना ज़्यादा ना हो, बट लेकिन आपको ऐसा कभी कभी फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑल द टाइम यू हैव टू टेक समबडी एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, या लोग आपसे बहुत ज़्यादा यू नो एक्सपेक्ट करते हैं एंड देन यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। आप इस चीज़ को बार बार करते रहते हो। कोई आपसे यू नो कुछ एक्सेप्ट करना, दे वांट टू एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम यू और आप वो चीज़ें करते भी हो। ओके, सो यू आर गेटिंग बेसिकली टायर्ड ऑफ दिस कि हमेशा बर्डन और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपके ऊपर बहुत ओवर लोड आता है। तो एंड देन यू आर जस्ट, आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस वर्गोस आपको रखने की ज़रूरत है बिकॉज आप पेशेंस नहीं रख रहे हो, आप थोड़ा सा हेवाई जा रहे हो। लेट्स सी कि फ्रेंडशिप का कार्ड आपको क्या बोलता है वर्गोस। फ्रेंडशिप, यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी वर्गोस। आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो। आपने अपनी लॉस एक्सेप्ट कर ली है एंड यू वांट टू कीप इट शॉर्ट। आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हो और आप एक गो विद द फ्लो की है। आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है किसी भी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर कराने से, बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इस चीज़ में। कुछ लोग आपसे वाकई में यू नो दे वांट टू बी विद यू बट आप बिल्कुल उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। कई बार आप ना अपनी इल्यूजन्स में खो जाते हो कि फिर से कहीं वो गलती तो नहीं हो जाएगी जो पहले करी थी वो दोबारा से आ जाए। वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप परेशान ज़रूर हो। आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हो बट अपने मन में रख रहे हो, चीज़ें सीक्रेट हो रहे हो। आप में से काफ़ी लोग ना आपके मन में ये आ रहा है कि आप बहुत हर्ट हो गए हो तो आप सीक्रेटली कुछ बात करना चाहते हो कुछ लोगों से, बट लेकिन यू आर नॉट एबल टू डू दैट। मे बी आपका विल इतना नहीं हो रहा है कि आपको फ्रीडम चाहिए। बेसिकली यू वांट फ्रीडम बट आपको फ्रीडम नहीं, आप फ्रीडम में आ नहीं पा रहे हो। यू वांट फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग। यू वांट फ्रीडम फ्रॉम योर लाइफ, यू वांट फ्रीडम फ्रॉम एवरीवन। ऐसा लग रहा है कि सब लोगों से आपको बस फ्रीडम चाहिए। यू डोंट वांट टू केयर फॉर एनीवन, ऐसा भी फील आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। तो इस पूरे 10 दिनों में ऐसा कुछ आपके साथ होगा जहाँ पे कुछ लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं बट अगेन यू आर नॉट ट्रस्टिंग, यू आर अगेन यू नो नॉट ट्रस्टिंग। किसी चीज़ का दुख है आपको वो अभी भी, किसी चीज़ का दुख है आपको दुख इस बात का हो रहा है दैट यू नो यू आर अवेयर ऑफ योर इनर सेल्फ। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग
बार बार धोखा ही देते हैं, तो वाई टू फील गुड अबाउट देम। आपको किसी चीज़ का यहाँ पे सॉरो का कार्ड आया है, तो यू आर बेसिकली यू आर वेरी सैड ऑफ द सिचुएशन जो आपके आसपास हुआ है, एंड यू हैव टेकन अ टोल कि भैया रिलीजियस ही बनना है, अब तो और कुछ करना नहीं है ना। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि आप साधु बन गए हो, साधु पुरुष में हो गए हो, बट कहीं ना कहीं आप एक जर्नी अपनी देखोगे तो हर्मिट की एनर्जी हमेशा स्पेसिफाई करता है आप ही की एनर्जी को। और ये एक तरह से एक सैड हर्मिट है जो कि बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स फेस करे जा रहे हैं, बिकॉज वन पॉइंट ऑफ टाइम यू वर रियली अ डार्लिंग पर्सन, जहाँ पे आप बहुत खुश रहा करते थे, यू यूज़ टू बी वेरी हैप्पी, आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इट्स नॉट कि अभी आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो, यू आर हैप्पी राइट नाउ ऑल्सो, बट देर इज़ अ सॉरो, देर इज़ अ पेन इनसाइड जो आप बहुत सारे लोगों से छुपाते हो। देर इज़ अ लाइफ जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना जस्ट वॉन्ट टू बी विद माई सेल्फ, और बिल्कुल आपको करना भी चाहिए, बिकॉज जब से केतु आपके भाव में बैठे थे तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ा अपने आप से, यू आर डिटैच फ्रॉम पीपल। तो यू आर बेसिकली, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर अगेन कमिंग बैक टू योर सेल्फ, बट यू आर ट्राइंग टू कम बैक, बट देर इज़ अ पेन जो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। बट एनी वेज इट्स नॉट अ वेरी बिग पेन, बट येस इट इज़ अ पेन। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग रीच आउट कर सकते हैं मेल आईडी में। मेल आईडी स्क्रीन्स में मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।